प्रियंका, कैसी हैं आप? ज्यादा अच्छी सांस ले रही हूँ और ज्यादा चहक रही हूँ क्योंकि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे झूठे इरादे एक्सपोज कर दिए हैं। ओके। आपको इसी तरह के नतीजे की वाकई प्रियंका उम्मीद थी कि बाजी एकदम से पलट जाएगी, पूरी तरह से पलट जाएगी? जी बिल्कुल। जिस तरीके से जनता के बीच में हम लोग घूम रहे थे और जनता का समर्थन हमें मिल रहा था, उससे स्पष्ट होता जा रहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, अ, ये जो महंगाई का मुद्दा हो, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था और प्रधानमंत्री जी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे और सिर्फ अपने मन की बात कर रहे थे, जनता की बात नहीं हो रही थी। और ये कहीं ना कहीं परिणाम दिखा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ना एग्जिट पोल्स वालों को ये दिखा, ना मीडिया को दिखा, और जो आंकड़े दिए गए एग्जिट पोल्स में, चौंकाने वाले आंकड़े थे वो थर्ड टर्म के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में रैली हुई है। छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे हैं और फिर जाकर ये नतीजा है जो वो स्टेयरिंग अस इन द फेस। सो आई एम हैप्पी कि भारत की जनता ने मीडिया और एग्जिट पोल्स पे भरोसा ना जताकर, नरेंद्र मोदी के वादों पे भरोसा ना जताकर, उन्होंने अपने आप पे विश्वास करके वोट डाला है। ओके। अब ये चर्चा कहां से आ गई कि उद्धव ठाकरे गुट एनडीए में वापसी कर सकता है और आपको ट्वीट करना पड़ा? ये चर्चा वहीं से आ रही है जहां से ये सारे झूठे वादे इरादे परोसे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय से। उनका एक मीडिया अधिकारी है, वो मीडिया अधिकारी सारे भारतीय जनता पार्टी के बीट रिपोर्टर्स, और जो भारतीय जनता पार्टी के बीट रिपोर्टर्स ना हो पर कट्टर समर्थक हो और उनका काम कर रहे हो मीडिया में एजेंडा अपना चलाकर, उनको दिया जाता है, रोज सवेरे परोसा जाता है। और वही बगैर जांच करे, बगैर पड़ताल करे, बगैर अपनी पत्रकारिता निभाते हुए वो परोस देते हैं ट्विटर पर और इससे ही नैरेटिव बनाने की कोशिश मतलब करते कोई हैं। और संभावना नहीं वही है ना हमने, आपकी एनडीए में जाने की? मैं बार बार कहूंगी, मुझे तो अब ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, खंडन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए खंडन किया क्योंकि मैं अभी वॉशिंगटन में हूँ और बार बार सवेरे 3 बजे से मुझे फोन कॉल आने लगते हैं ये कहने को कि क्या ये अलग होने वाला है, क्या उद्धव जी वापस जाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बार बार रिपीट करूंगी कि हमने ये चुनाव लड़ा है झूठों के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और जनता ने हमारा समर्थन दिया है। उस समर्थन को के साथ हम विश्वासघात नहीं करेंगे। ओके। क्या महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है या फिर चुनाव तक चल जाएगी, प्रियंका? हम तो चाहेंगे ही चुनाव तक चलें, क्योंकि जब हमारा भारी बहुमत आएगा, हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में की। दो दलों को तोड़कर जबरदस्ती अपनी सरकार बनाई। आज आज माहौल ये है, जो अपने आप को पुनः येन चाणक्य मानते थे महाराष्ट्र के, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और अगर इन्होंने ही 5 साल रुक कर ये चुनाव लड़ा होता विधानसभा का, तो शायद उनके नतीजे अलग होते, लोकसभा के भी नतीजे अलग होते। हम ये काम नहीं करने वाले हैं। अब ये अपनी झूठी सरकार चलाएं, नहीं नहीं नहीं। इलीगल, नहीं नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन इमोरल देखिए। सरकार चलाएं, पूरा टर्म निभाएं, और हम जब आएंगे, हम पूरी बहुमत के साथ आएंगे, जनता का विश्वास, जनता का प्रेम और जनता का आशीर्वाद लेकर नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन आप ही के गुट की तरफ से एक खबर आई है कि शिंदे गुट के बहुत सारे विधायक और सांसद उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में हैं। इसका मतलब आप भी उनको घर वापसी उनकी कराना चाहते हैं ना? नहीं, देखिए, उद्धव जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि बहुत सारे आना चाहेंगे, पर उनके लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमने नए सिरे से पूरी अपनी राजनीति शुरू की। आप सोचिए, जिस पार्टी के ऊपर कहा गया नकली संतान, नकली शिवसेना, हमारा पार्टी सिंबल ले लिया गया हो, हमारे पार्टी का नाम ले लिया हो, और ये सब लाइन में कतार में लगकर इन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की हो। आप कहें कि हम उनके लिए लाल कालीन बिछाकर उनको वेलकम करें, क्योंकि राजनीति ऐसी है, तो हम ये राजनीति का चेहरा बदलना चाहते हैं और हमने बदल कर दिखाया है महाराष्ट्र में। हम लड़ते रहे पर हम झुके नहीं। लेकिन और उसका आज नतीजा जनता का देखिए। ये जो अपार इस समर्थन मिला है वो दिखाता प्रियंका, है। इस असली नकली की लड़ाई में आप पूरी तरह से नहीं जीते। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं। आप लोग को मैं फिर से कहूंगी, आपको लगे या ना लगे, हम बहुमत के आंकड़े भी पार कर लें, मीडिया बार बार हमसे यही पूछेगा, अरे असली नकली का फैसला नहीं हुआ है। जनता ने निर्णय दे दिया है। आप ये सोचिए, पार्टी सिंबल किसके पास था? पार्टी सिंबल था एकनाथ शिंदे के पास। वो पार्टी सिंबल जो हमारा शुरुआत से रहा है, जनता के मन मन में रहा है। आप ये सोचिए, पार्टी का नाम किसके पास था, धनबल किसके पास था, और उसमें अगर उनकी 7 सीटों का आप परिणाम हमारे साथ कंपेयर करेंगे, तो वो ठीक है। आप अपने मन को खुश रखें, मीडिया अपने मन को खुश रखे, ठीक है। हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अब विधानसभा के चुनाव का इंतजार करेंगे।
और विधानसभा में भी सारे एग्जिट पोल्स के नतीजे अगर हमारे खिलाफ आते हैं, उनको भी गलत सिखाएंगे। अरे आप अब से कैसे प्रिडिक्ट कर रही हैं कि एग्जिट पोल एक बार फिर से बीजेपी और उनको जीतते हुए दिखाएंगे? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जनता का प्रेम हमारे साथ है, मीडिया का प्रेम और एग्जिट पोल्स का प्रेम मोदी जी के साथ है, बस। अच्छा, आपने अभी कहा, आपने देखिए ये अच्छा किया, स्पष्ट कर दिया कि जो लोग वापस आना चाहेंगे उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन वहां शरद पवार जी की पार्टी में रोहित पवार कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक वापस आना चाहते हैं, ज्यादातर जो अजीत पवार के साथ गए थे। क्या उनको भी नहीं लेना चाहिए क्या उनको वापस? अब वो एनसीपी निर्णय लेगा, वो शरद पवार जी निर्णय लेंगे, वो सुप्रिया सुले जी निर्णय लेंगी। उन्होंने कहा है वो आना चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे ही है जैसे शिवसेना वाले आना चाहते हैं, शिंदे सेना वाले आना चाहते हैं, पर उनके लिए दरवाजे बंद हैं। जो जो उन्होंने आरोप लगाए, जो गद्दारी में उन्होंने हिस्सा लिया, जो पन्नास खोखे खाकर इन्होंने सत्ता का मौज लुटाया है, अब देख रहे हैं हार निश्चित है, तो इसलिए वापस आना चाहते हैं। ऐसे मौका परस्त लोगों के साथ हम नहीं खड़े होंगे। ओके, आखिरी सवाल प्रियंका, अब केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मुझे पता है खड़गे जी ने, आप सब ने, इंडिया गठबंधन ने कोशिश तो की जेडीयू टीडीपी इधर आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए और अब सरकार एनडीए की बनने जा रही है। आपको लगता है कि यह सरकार चलेगी प्रियंका? सबसे पहले तो हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये सरकार जो झूठी सरकार है, जिनका मॉरल अथॉरिटी नहीं है सरकार में बने रहने का, उनके लिए हम तटस्थ, हम लोग उनके विपक्ष में खड़े होकर उनसे जिम्मेदारी मांगे और जवाबदेही तय हो। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मोदी जी ने कहा था अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर का पूरा करने का काम मिला है वो नीतीश कुमार जी को मिला है और चंद्रबाबू नायडू जी को मिला है। तो अभी हम भी करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। पर क्यों आएंगे वो दोनों आपके साथ? क्या वजह है बताइए जरा, क्यों आएंगे? एनडीए के साथ लड़े हैं, प्री पोल अलायंस में लड़े हैं और उनका एनडीए का बहुमत आया है। देखिए, मैं बस एक चीज कहकर खत्म करूंगी कि ये जो आए हैं साथ में, आप देखिए किस कारणवश आए हैं। क्या ये नेशनलाइज नहीं, नेशनलाइज नहीं है। क्या ये बात सही नहीं है? चंद्रबाबू नायडू जी जब जेल में डाले गए थे और उस समय पे अमित शाह जी ने काफी उनका मजाक बनाया था, अमित शाह जी ने बहुत सारी चीजें कही थी। क्या ये सत्य नहीं है कि अमित शाह ने ये भी कहा था कि इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं? क्या ये बात सत्य नहीं है कि इतने पर्सनल अटैक्स नीतीश कुमार जी पे हुए हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि बिहार को 1,20,000 करोड़ देने का स्पेशल पैकेज की बात थी और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात थी? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अब कहूंगी पिक्चर अभी बाकी है, मानक जी। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।